रहा हूँ कि वैशाख के महीने में सत्तू का दान करना कितना आवश्यक है या सत्तू का ही दान करना क्यों चाहिए। देखिए, पहला तो मैं बताता हूँ स्वास्थ्य के लिए या शीतलता के लिए सत्तू कितना आवश्यक है। देखिए, वैशाख के महीने में आपको मालूम है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और इस गर्मी को शांत करने के लिए, इस गर्मी को कम करने के लिए सत्तू का सेवन किया जाता है। अब सत्तू का सेवन क्यों किया जाता है? क्योंकि सत्तू की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो सामान्य बना रहता है। इस कारण से हमें सत्तू का दान भी करना चाहिए और सत्तू का सेवन भी करना चाहिए। दान करने से तो आपको पुण्य की फल की प्राप्ति होगी और सेवन करने से आपका शरीर जो है वो शांत रहेगा, शरीर की जो गर्मी है वो शांत रहेगी, गर्मी ठंडक में, शीतलता में बदलती रहेगी। इसलिए आपको सत्तू का दान और सत्तू का सेवन अवश्य करना चाहिए। धार्मिक महत्व बताता हूँ, सत्तू दान करने का धार्मिक महत्व। देखिए, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैदत्त पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस सत्तू का दान करने से भगवान विष्णु है या कह सकते हैं मधुसूदन भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए हमें सत्तू का दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सत्तू का दान करते हैं भगवान विष्णु के लिए तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य जो कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है अगर आप सत्तू का दान करते हैं वैशाख के महीने में। तो तीसरा तीसरा कारण है ग्रहों की शांति के लिए। देखिए, एक ही सत्तू के मैं बहुत सारे आपको महत्व बता रहा हूँ। पहला महत्व बताया मैंने स्वास्थ्य के लिए, दूसरा मैंने उसका धार्मिक महत्व बताया। अब मैं बता रहा हूँ कि ग्रहों की शांति के लिए भी सत्तू का दान जरूर करना चाहिए। देखिए, सत्तू का दान करने से बृहस्पति और मंगल ये दोनों ही ग्रह प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है जैसे मंगल का उसमें चने होते हैं तो मंगल के लिए होता है और दूसरी बात उसमें जो होती है जो कि बृहस्पति जी के लिए होती है। तो दोनों ही ग्रह जो है वो आपके लिए शुभ फल देते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। और अगर किसी भी कुंडली में या किसी भी इंसान के लिए बृहस्पति अच्छा हो जाए, बृहस्पति उनके अनुकूल हो जाए और मंगल की शक्ति उसको मिलती रहे तो वो जीवन में बड़े से बड़े काम को कर सकता है। इसलिए ग्रहों की शांति के लिए, ग्रहों की प्रसन्नता के लिए आपको सत्तू का दान जरूर करना चाहिए। अगला कारण नरक निवारण के लिए। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति वैशाख के महीने में सत्तू का दान करता है, वैशाख के महीने में या फिर जो मैंने दिन बताए उनमें से किसी भी दिन अगर सत्तू का दान करता है तो उन लोगों को कभी नरक नहीं भोगना पड़ता है। नरक की जो यातनाएं हैं, नरक के जो कष्ट है उनको नहीं भोगना पड़ता है और उन्हें मृत्यु के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो वैशाख के महीने में सत्तू का दान अवश्य करे। अगला है पितरों की तृप्ति के लिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में यानी वैशाख के महीने में अगर आप सत्तू का दान करते हैं, सत्तू का सेवन करते हैं, सत्तू लोगों को बांटते हैं, सत्तू लोगों को खिलाते हैं, ब्राह्मण को सत्तू का भोजन करवाते हैं या सत्तू का दान करते हैं या उन और सत्तू के साथ साथ अगर आप कंबल, छाता, ये चप्पल इस प्रकार की चीजों का दान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो पूर्वज है वो प्रसन्न होते हैं, आपके जो पितर है वो प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति देते हैं।